एचपीएससी सब डिविजनल इंजीनियर और मैनेजर पर्सनल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। वीडियो के दौरान आपको एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड पूरी जानकारी स्टेप वाइज हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यानी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट में। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं मैनेजर पर्सनल ग्रुप ए के पदों के लिए। इसके साथ ही दूसरे जो पद हैं वो हैं सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये पंचायत राज डिवीजन के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। दोस्तों, मैनेजर पर्सनल ग्रुप ए रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो टोटल पोस्ट हैं यहाँ आप देखेंगे, इन पदों को हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंतर्गत भरा जाना है। अनरिजर्व का केवल एक पोस्ट है। यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना की अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2026। ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं 10 जनवरी से। फीस पेमेंट भी 9 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में शाम 5 बजे तक की जा सकती है। एचपीएससी जनरल मैनेजर पर्सनल के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मास्टर डिग्री, एमबीए की डिग्री आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होना चाहिए। इन द पे स्केल ऑफ पोस्ट क्लास 2 के लिए हिंदी या संस्कृत आवेदक ने 10वीं या 12वीं या बीए या एमए एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर क्वालिफाई किया हो, यानी पेपर पास किया हो। पे बैंड जो होगा, पे बैंड 11 में वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपये, ग्रेड पे 6,000 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। एचपीएससी सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो 2 हैं, दोनों की दोनों अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट्स की हैं। इन पदों पर अप्लाई 11 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 10 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है और एप्लीकेशन फीस को पेमेंट किया जा सकता है शाम 5 बजे तक hpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। एचपीएससी सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो। साथ ही आवेदक ने हिंदी या संस्कृत 10वीं कक्षा तक पास की होनी चाहिए। पे बैंड जो होगा यहाँ पर, पे लेवल 2 में 9300 से 34,800 5400 के ग्रेड पे में इन पदों को भरा जाएगा। एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि हरियाणा के डोमिसाइल कैंडिडेट ओएससी, डीएससी, बीसीए, बीसीबी, एनसीएल, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और वोमेन कैंडिडेट, इसके साथ ही डीईएसएम कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 250 रुपये फीस पेमेंट करेंगे, जबकि डीईएसएम कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के 1,000 रुपये और अन्य स्टेट के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स 1,000 रुपये फीस का पेमेंट करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके लिए ई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे आपको ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करना होगा hpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है मैनेजर पर्सनल के पदों के लिए कम से कम 25 साल और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए 9 फरवरी 2026 को आधार मानकर। जबकि एज लिमिट जो रखी गई है सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल 10 फरवरी 2026, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, के आधार पर। एससी कैंडिडेट जो कि हरियाणा के मूल निवासी हैं, ओबीसी, डिसेबल्ड कैंडिडेट, इसके साथ ही वाइफ जो कि मिलिट्री पर्सनल की वाइफ हैं जो डिसेबल्ड हो गए मिलिट्री सर्विस के दौरान, और विडोज, लीगली डाइवोर्सी वुमेन और जुडिली सेपरेटेड वुमेन
अनमैरिड वुमेन, इन सभी को 5-5 साल की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी जाएगी। सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैनेजर पर्सनल के पदों के लिए जो मोड होगा एग्जामिनेशन का, सिलेक्शन प्रक्रिया का जो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। पहला जो रिटन एग्जामिनेशन होगा स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट अलाउ किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित क्वेश्चन या रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा दोनों ही पदों के लिए वो OMR सीट पर आधारित होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस होगा सब डिविजनल इंजीनियर के पदों के लिए स्कीम जो होगी, क्वेश्चन पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के 2 घंटे के समय में। यहाँ हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस दिए होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में काट लिए जाएंगे अगर किसी प्रश्न का आंसर आप गलत दे देते हैं। कम से कम 25% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको नेक्स्ट स्टेज के सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उनके उस क्वेश्चन पेपर को चेक किया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ जो सिलेबस है जनरल साइंस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, जनरल साइंस, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पोलाइटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज पर क्वेश्चन होंगे। बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ये 10th क्लास पर आधारित जो सिलेबस है उस पर आधारित होंगे सभी क्वेश्चंस। हरियाणा जीके से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी और कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जबकि सब्जेक्ट नॉलेज में 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। 150 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे केवल इंग्लिश लैंग्वेज में और 35% मार्क्स लाने होंगे सब्जेक्ट बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको इंटरव्यू या वाइवा वॉक के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस दिए हुए सिलेबस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। HPSC सब डिविजनल इंजीनियर एंड मैनेजर पर्सनल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी भी यहाँ हम एक डिटेल जानकारी दे देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा hpsc.gov.in पर, रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आपको जाना है। यहाँ आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने, जैसे सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेजर पर्सनल ग्रुप ए हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए भी यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया है। तो इस लिंक पर यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं यहाँ मैनेजर पर्सनल ग्रुप ए हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2026 पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस पर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ 2 तरह से कर सकते हैं, आधार कार्ड का इस्तेमाल, आधार नंबर का, और मोबाइल नंबर का प्रयोग करके। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे कम से कम 6 स्टेप में आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे और अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के मूल निवासी हैं, तो यस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। नो पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आधार या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। उसको मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ रिपीट कर, कैंडिडेट नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दे देना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर कर देना है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो भी आपका जेंडर है। विच कैटेगरी बिलोंग्स, यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आप हरियाणा के रेजिडेंट नहीं हैं,
वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसलिए यहाँ जर्नल का ऑप्शन आ रहा है केवल, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है इस कैलेंडर का इस्तेमाल करके, ईमेल आईडी दे देनी है और दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों HPSC सब डिविजनल इंजीनियर मैनेजर पर्सनल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 10 फरवरी 2026 से पहले पहले जरूर सबमिट करा दें। आशा करते हैं पदों के बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।